everyone, welcome to Prism Study, a one-stop solution for all your queries. This is our daily current affairs show, and today we are going to cover the current affair of 10th June. Let's start with our yesterday's homework question, and our first question is, which state has launched Jeevan Amrit Yojana to help people to fight against COVID-19? कोविड-19 से लड़ने के लिए कौन से स्टेट ने जीवन अमृत योजना को लॉन्च किया? एंड द करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सेशन ऑफ पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग हेल्ड इन 2020? पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2020 में जो रिसेंटली हेल्ड हुआ वो कौन सा सेशन था? एंड द करेक्ट आंसर इज 11th. लास्ट क्वेश्चन इज, as per the CRISIL report, which state has topped in the solar energy capacity addition? CRISIL report के अकॉर्डिंग कौन से स्टेट ने सोलर एनर्जी कैपेसिटी एडिशन के टर्म में टॉप किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज राजस्थान. इसका आंसर सारे स्टूडेंट्स ने गलत दिया है. सबने एक ही आंसर दिया है, कर्नाटका, कर्नाटका एंड कर्नाटका. किसी ने भी करेक्ट आंसर नहीं दिया है. आप लोगों ने क्वेश्चन को सही से पढ़ा नहीं, सही से समझा नहीं, या फिर आप लोगों को इसका आंसर पता ही नहीं था. आप लोगों ने क्वेश्चन को सही से पढ़ा नहीं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है. मैंने पूछा था विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन द सोलर एनर्जी कैपेसिटी एडिशन. संपूर्ण सौर ऊर्जा क्षमता के टर्म में कौन से स्टेट ने टॉप किया है. मैंने ये नहीं पूछा था कि विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन द टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी. अगर टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी के टर्म में पूछा होता तो उसका आंसर कर्नाटका होता. चलिए आपको मैं एक बार डिटेल में ये बता दूं. क्रिसिल रिसर्च रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी के टर्म में कर्नाटका की फर्स्ट पोजीशन है, फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड गुजरात. कुल स्थापित अक्षय क्षमता मीन्स टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी के टर्म में कर्नाटका ने टॉप किया है. सेकेंड रैंक तमिलनाडु की है एंड थर्ड गुजरात की है. वाइल इन द टर्म्स ऑफ सोलर एनर्जी कैपेसिटी एडिशन मीन्स संपूर्ण सौर ऊर्जा क्षमता के टर्म में जिन तीन स्टेट ने टॉप किया है वो है राजस्थान, तमिलनाडु एंड कर्नाटका. मैंने सोलर एनर्जी कैपेसिटी एडिशन का पूछा था, मैंने टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी नहीं पूछा था. वहीं पर विंड एनर्जी के टर्म में जिन 3 स्टेट्स ने टॉप किया है वो है गुजरात, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए. नेक्स्ट टाइम आपको कंफ्यूज नहीं होना है. अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए कि पहले समझिए क्वेश्चन में पूछा क्या है, तभी करेक्ट आंसर दीजिए. नहीं तो एग्ज़ाम में भी आप लोग यही गलती करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, ध्यान से समझेंगे नहीं और फिर गलत आंसर मार्क करके आ जाएंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे आज के सेशन को. एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर कोविड-19 पेशेंट्स कोविड बी ऐप. कोविड-19 पेशेंट के लिए किसने इंडिया का पहला फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम कोविड बी ऐप को लॉन्च किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर जितेंद्र सिंह. डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कोविड-19 पेशेंट के लिए कोविड बी ऐप को लॉन्च किया है. यह एक वायरलेस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम है जो पेशेंट के हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड ECG, रेस्पिरेटरी रेट, इन सब को, इवन पेशेंट की लोकेशन को भी मेज़र कर सकता है. इसको हैदराबाद मेडिकल कॉलेज, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने इन IIT हैदराबाद एंड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ कोलैबोरेट करके इस ऐप को डेवलप किया है. डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट है. राजनाथ सिंह ये डिफेंस मिनिस्टर हैं. डॉक्टर हर्षवर्धन ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर है. एंड रमेश पोखरियाल ये HRD मिनिस्टर हैं. ESIC के डायरेक्टर जनरल मिस अनुराधा प्रसाद हैं. इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है. एंड ECIL के CMD रियर एडमायरल संजय चौबे हैं. एंड इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद, तेलंगाना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020? इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक क्या है?
and the correct answer is 168. येल यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने मिलकर इस इंडेक्स को रिलीज किया जिसमें इंडिया की आउट ऑफ 180 168 रैंक है विद अ स्कोर ऑफ 27.6 आउट ऑफ 100. आउट ऑफ 100 इंडिया का स्कोर 27.6 है. डेनमार्क ने इस लिस्ट को टॉप किया है विद अ स्कोर ऑफ 82.5. येल यूनिवर्सिटी का लोकेशन न्यू हेवन यूएस है. इसके प्रेसिडेंट पीटर सैलोवे हैं. एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी का लोकेशन न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट है एंड इसके प्रेसिडेंट ली बोलिंगर हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज साइंड यूएनजीसी इनिशिएटिव टू रिड्यूस CO2 इमिशन. कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को रिड्यूस करने के लिए किसने यूएनजीसी इनिशिएटिव के साथ समझौता किया है. एंड द करेक्ट आंसर इज टेक महिंद्रा. टेक महिंद्रा ने यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव्स के साथ हाथ मिलाकर 155 ग्लोबल कंपनीज़ को ज्वाइन किया है जिससे वो CO2 एमिशन को रिड्यूस कर सकें. टेक महिंद्रा ने अपना एक टारगेट सेट किया है जिससे वो 2025 तक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को 50% तक इंक्रीज़ कर सकें. टेक महिंद्रा के फाउंडर आनंद महिंद्रा हैं एंड इसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र है. रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के फाउंडर धीरू भाई अंबानी हैं और इसके चेयरमैन मुकेश अंबानी हैं एंड इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र है. टाटा AIA मीन्स टाटा अमेरिकन इंटरनेशनल एश्योरेंस. ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी है फॉर्म्ड बाय टाटा सन्स एंड टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड एंड AIA ग्रुप लिमिटेड. टाटा AIA इंश्योरेंस के जो चेयरमैन हैं वो हैं सौरभ अग्रवाल एंड इसका हेडक्वार्टर मुंबई है. बजाज एलायंस का हेडक्वार्टर पुणे है और इसके MD CEO तपन सिंघल हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020. कौन पहले भारतीय हैं जिनको रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड मिला. एंड द करेक्ट आंसर इज जावेद अख्तर. जावेद अख्तर को रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 मिला. इस अवार्ड को 2003 के सेक्युलर कम्युनिटी के लीडर मार्गरेट डॉनी ने क्रिएट किया था. जावेद अख्तर को ये अवार्ड इसलिए दिया गया बिकॉज ऑफ हिज क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिलीजियस प्रिंसिपल की स्क्रूटनी को होल्ड करने के लिए और ह्यूमन प्रोग्रेस और ह्यूमनिस्ट वैल्यू को बढ़ावा देने के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया. अमिताभ बच्चन ये रिसेंटली न्यूज़ में थे बिकॉज इन्होंने पंजाब गवर्नमेंट ने एक मिशन फतेह सॉन्ग को रिलीज़ किया था. उसमें इन्होंने अमिताभ बच्चन, करीना कपूर, गुरदास मान, हरभजन सिंह इन सब ने मिलकर उस सॉन्ग को गाया था. एंड एस गुरुमूर्ति ये न्यूज़ में थे बिकॉज इन्होंने एक बुक रिलीज़ की थी पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म, इस वजह से ये न्यूज़ में थे. एंड विश्वनाथन आनंद इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी माइंड मास्टर को रिलीज़ किया जिसकी को राइटर सुजैन निनन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड अ प्लांटेशन ड्राइव नेम्ड थैंक मॉम. कौन से स्टेट ने एक प्लांटेशन ड्राइव को स्टार्ट किया है जिसका नाम है थैंक मॉम. एंड द करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश. कमिश्नर रेणु तिवारी के अकॉर्डिंग जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने अपने मदर के नीम का नेम प्लेट लगा के प्लांटेशन किया. लाइक नीम, गुआवा, मैंगो, मूनलाइट, परिजात, तुलसी, इन सब का पेड़ उन्होंने लगाया और हर पेड़ पर उन्होंने जो भी एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने अपनी मदर के नेम का नेम प्लेट लगाया है. इसके अलावा मध्य प्रदेश न्यूज़ में रहा है बिकॉज इसने यूनिक संजीवनी व्हीकल को लॉन्च किया था. भोपाल में FIR आपके द्वार योजना को लॉन्च किया था. चरण पादुका स्कीम को भी MP गवर्नमेंट ने ही लॉन्च किया था. MP के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में दीदी व्हीकल सर्विस को MP ने ही लॉन्च किया था. एंड एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट स्कीम, श्रम सिद्धि अभियान, रोजगार सेतु ये योजना, ये सब MP गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था.
लेट्स टॉक अबाउट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश न्यूज़ में रहा है रिसेंटली बिकॉज गोरखपुर के टेराकोटा को रिसेंटली जीआई टैग मिला है। इसके अलावा यूपी गवर्नमेंट ने आरोग्य सेतु ऐप को मैंडेटरी कर दिया है इन हॉटस्पॉट एरियाज़ में, और यूपी ने अपना स्टार्टअप फंड लॉन्च किया और रिसेंटली यूपी ने अनाउंस किया है कि वो 800 किलोमीटर हर्बल रोड को कंस्ट्रक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज़ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने CMAPP ऐप को लॉन्च किया था एंड इन्होंने अपने रीस्टार्ट पैकेज का फर्स्ट ट्रांच रिलीज किया और MSME के जो भी MSMEs हैं उनके मिनिमम पावर चार्ज को भी वेव ऑफ कर दिया। इस वजह से आंध्र प्रदेश न्यूज़ में रहा है। एंड लास्ट इज़ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र न्यूज़ में रहा है बिकॉज ये पहला स्टेट है जिसने अपने सारे सिटीजन्स को फ्री एंड कैशलेस इंश्योरेंस प्रीमियम प्रोवाइड करने के लिए अनाउंस किया है और इन्होंने ई-संजीवनी OPD को लॉन्च किया है और इसके अलावा ये अन्नपूर्णा स्कीम भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट्स CM लॉन्च्ड राज कौशल पोर्टल थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने राज कौशल पोर्टल को लॉन्च किया? एंड द करेक्ट आंसर इज राजस्थान। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने एक ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज राज कौशल पोर्टल को लॉन्च किया है। इसको डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, राजस्थान स्किल एंड लिवलीहुड्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डेवलप किया। इसके अलावा राजस्थान न्यूज़ में रहा है बिकॉज उसने एक रोबोट डेवलप किया है जो लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग करेगा एंड राजकॉप सिटीजन ऐप को भी राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट इज़ तेलंगाना। तेलंगाना की अगर बात करें तो 2 जून को तेलंगाना ने अपना फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट किया और इसने इंडिया का पहला कोविड-19 मॉनिटरिंग ऐप को भी डेवलप किया बाय वीरा स्मार्ट हेल्थ केयर और तेलंगाना ने वी सेफ चैनल को भी लॉन्च किया टू सैनिटाइज द पीपल। नेक्स्ट इज़ केरला। केरला न्यूज़ में रहा है बिकॉज केरला पहला स्टेट बना है जो फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करेगा टू ऑल द पुअर्स एंड केरला ने कर्मी बोट रोबोट को भी लॉन्च किया है। कर्मी बोट रोबोट को लॉन्च किया है। इसके अलावा पथानामथिट्टा डिस्ट्रिक्ट में तिरंगा रैपिड स्क्रीनिंग को भी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मेघा संदेश ऐप एंड वरुण मित्रा पोर्टल फॉर रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन वेदर। वेदर पे रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए कौन से स्टेट ने मेघ संदेश ऐप एंड वरुण मित्र पोर्टल को लॉन्च किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। कर्नाटका के रेवेन्यू मिनिस्टर R अशोका ने मेघ संदेश ऐप एंड वरुण मित्र वेब पोर्टल को लॉन्च किया है जिससे उनको वेदर, रेनफॉल एंड फ्लडिंग के बारे में रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल सके। इस पोर्टल को उन्होंने बृहट बेंगलुरु महानगर पालिका जुरिस्डिक्शन में लॉन्च किया। इसके अलावा कर्नाटका न्यूज़ में रहा है क्योंकि कर्नाटका ने बेंगलुरु में प्राणवायु प्रोग्राम को लॉन्च किया था एंड इसने पहला साइबर सिक्योरिटी स्पेसिफिक एक्सेलरेटर हैक को भी लॉन्च किया था फॉर स्टार्टअप्स एंड इसने स्टेट हेल्थ रजिस्टर प्रोजेक्ट को भी रिलीज़ किया है। इसके आप्त मित्रा ऐप को भी कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने राजीव गांधी न्याय योजना को लॉन्च किया है जिससे जो फार्मर्स हैं उनको इनके प्रोडक्शन के लिए सही इनकम मिल सके, वो जो भी क्रॉप प्रोडक्शन उनका होता है उसका सही पेमेंट उनको मिल सके। एंड 25 मई को छत्तीसगढ़ ने झीरम ट्रिब्यूट डे सेलिब्रेट किया और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को सेंटर ने ₹445 करोड़ का अप्रूवल दिया है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए सेंटर ने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को ₹445 करोड़ का अप्रूवल दिया है। एंड नेक्स्ट इज़ गुजरात। गुजरात ने आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना को लॉन्च किया है। इसके साथ गुजरात ने सुजलाम सफलाम जल संचय अभियान के 3rd एडिशन को भी अप्रूवल दिया है और ये पहला स्टेट बना है जहाँ के स्टेट पुलिस ने टेज़र गन को इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट इज़
विच स्टेट हैज़ गिवन स्टेट एंथम स्टेटस टू वंदे उत्कल जननी? कौन से स्टेट ने वंदे उत्कल जननी को एज अ स्टेट एंथम स्टेटस दिया है? एंड द करेक्ट आंसर इज ओडिशा। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर ने 1912 में कांता काव्य लक्ष्मीकांता मोहापात्रा के द्वारा जो एक पोएम लिखी गई थी वंदे उत्कल जननी, उसको एज अ स्टेट एंथम के प्रपोजल को अप्रूवल दिया है। इसके अलावा ओडिशा न्यूज़ में रहा है बिकॉज ओडिशा ने मो जीवन प्रोग्राम को लॉन्च किया था एंड एक ऑनलाइन कल्चर कंपटीशन मो प्रतिभा को भी ओडिशा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था एंड मिशन शक्ति को भी ओडिशा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट इज असम। असम न्यूज़ में रहा है बिकॉज नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने ये परमिट किया है कि असम के डेहिंग पटकई एलिफेंट रिजर्व में कोल माइनिंग के लिए परमिशन मिल गया है। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने डेहिंग पटकई एलिफेंट रिजर्व में कोल माइनिंग के लिए परमिशन दे दिया है। इसके अलावा असम ने धन्वंतरी स्कीम को भी लॉन्च किया है जिससे मेडिसिन की होम डिलीवरी किया जा सके। नेक्स्ट इज़ पंजाब। पंजाब रिसेंटली न्यूज़ में रहा है क्योंकि पंजाब ने अभी रिसेंटली एक सॉन्ग मिशन फतेह को रिलीज़ किया है जिससे पंजाब को कोरोना से जीता जा सके। एंड तेलंगाना के बारे में मैं बता चुकी हूँ। सो नेक्स्ट इज़ Which state has inaugurated plant health clinic at the Directorate of Horticulture and Soil Conservation, इम्फाल? इम्फाल के डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड सॉइल कंजर्वेशन में किसने प्लांट हेल्थ क्लिनिक को इनॉग्रेट किया? एंड द करेक्ट आंसर इज मणिपुर। मणिपुर ने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए थ्रू एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर इस प्लांट हेल्थ क्लिनिक को इनॉग्रेट किया है। इस क्लिनिक के साथ साथ मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने एक मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन को भी लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश न्यूज़ में क्यों है ये मैंने पीछे बता दिया है। मणिपुर इसके अलावा न्यूज़ में रहा है क्योंकि मणिपुर के चक हाउ जिसको ब्लैक राइस बोलते हैं रिसेंटली उसको GI टैग मिला है। इसके अलावा मणिपुर ने खोंगजम डे को कमेमोरेट किया एंड कॉमिक टेक्स्ट बुक के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट को भी मणिपुर ने लॉन्च किया एंड फूड बैंक इनिशिएटिव को भी मणिपुर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट इज़ उत्तराखंड। उत्तराखंड ने एक होप पोर्टल को लॉन्च किया मीन्स हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। इसके अलावा उत्तराखंड ने एक रिपोर्ट रिलीज़ किया है ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंडेमिक थ्रेटेंड फ्लोरा जिससे 1100 जो रेयर प्लांट्स हैं उनको एक्सटेंशन से सेव किया जा सके। एंड इसके अलावा उत्तराखंड ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को लॉन्च किया है एंड रिसेंटली अभी उत्तराखंड न्यूज़ में आया है क्योंकि उत्तराखंड का समर कैपिटल गैरसेन है। नेक्स्ट इज़ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल न्यूज़ में है क्योंकि वेस्ट बंगाल ने मातृ स्मृति स्कीम को लॉन्च किया था जिसमें 6 डिस्ट्रिक्ट में 50,000 एकड़ बारन लैंड को यूटिलाइज किया जा सके। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट AIIB एंड वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने 145 मिलियन USD का एक एग्रीमेंट किया जिससे वेस्ट बंगाल में इरिगेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सके। इसके अलावा वेस्ट बंगाल ने एग्जिट ऐप को भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज IAF has developed which rescue pod for evacuation? इंडियन एयरफोर्स ने इवैक्यूएशन के लिए कौन से रेस्क्यू पॉड को डेवलप किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज अर्पित मीन्स एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। ये जो पॉड है ये जो भी कोविड-19 के पेशेंट हैं इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज़, आइसोलेटेड एंड रिमोट एरियाज़, उन सबको बाहर निकालने में मीन्स उनको रेस्क्यू करने में ये पॉड उनकी हेल्प करेगा। IAF के एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं मीन्स RK सिंह भदौरिया और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ नेक्स्ट अम्बेसडर टू स्विट्जरलैंड? इंडियाज़ नेक्स्ट अम्बेसडर टू स्विट्जरलैंड किसको अपॉइंट किया गया है? एंड द करेक्ट आंसर इज मोनिका मोहता।
मोनिका मोहता को इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू स्विट्ज़रलैंड अपॉइंट किया गया है। प्रेजेंटली वो एज एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू स्वीडन सर्व कर रही हैं। वो सीबी जॉर्ज को रिप्लेस करेंगी और सीबी जॉर्ज को अब अपॉइंट किया गया है एज एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द स्टेट ऑफ कुवैत। राजीव तोपनो इनको सीनियर एडवाइज़र ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक अपॉइंट किया गया है। राहुल श्रीवास्तव को इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू रोमानिया अपॉइंट किया गया है। एंड ब्रजेंद्र नवनीत को इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A task force has been constituted by the Government of India to evaluate issues related to health as well as nutrition. This force is headed by whom? एक टास्क फोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट किया है जिससे हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उनको इवेल्युएट किया जा सके। इस फोर्स को कौन हेड करेगा, मीन्स इसका नेतृत्व कौन करेगा? एंड द करेक्ट आंसर इज जया जेटली। जया जेटली इस फोर्स का नेतृत्व करेंगी। इसमें जो भी इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, सेक्स रेशियो एट बर्थ, चाइल्ड सेक्स रेशियो, इन सब से रिलेटेड इश्यूज़ को ये फोर्स इवेलुएट करेगा। एंड इसको वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने सेटअप किया है। वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी है। एंड अनीता कोटवानी ये कैरेट इंडिया, इनको रिसेंटली कैरेट इंडिया का CEO अपॉइंट किया गया है। मोनिका मोहता को इंडियाज़ एम्बेसडर टू स्विट्ज़रलैंड अपॉइंट किया गया है। एंड स्मृति ईरानी ये वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेद मारवा 87 years old passed away. He was former पुलिस कमिश्नर ऑफ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? वेद मारवा जिनका निधन हो गया वो कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के फॉर्मर पुलिस कमिश्नर थे? एंड द करेक्ट आंसर इज दिल्ली। वो दिल्ली के फॉर्मर पुलिस कमिश्नर थे। इसके अलावा वो मिजोरम, मणिपुर और झारखंड के गवर्नर रह चुके हैं। एंड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं। और इसके साथ साथ वो जम्मू कश्मीर एंड बिहार के गवर्नर के एडवाइज़र भी रह चुके हैं। Next question is which Abu Dhabi based company is all set to buy 1.85% stake in Jio Platforms, a wholly owned subsidiary of Reliance Industries for rupees 9093.60 crore? आबू धाबी बेस्ड कौन सी कंपनी टोटली सेट है जियो प्लेटफॉर्म में 1.85% स्टेक को बाई करने के लिए? जियो प्लेटफॉर्म जो एक रिलायंस इंडस्ट्री का एक होली ऑन्ड सब्सिडियरी है। एंड द करेक्ट आंसर इज़ मुबादला जो एक आबू धाबी बेस्ड कंपनी है उसने ये डिक्लेयर किया है कि वो जियो प्लेटफॉर्म में 1.85% स्टेक को बाई करेगा फॉर रुपीज़ 9093.60 करोड़। Who has been nominated for the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award by the Boxing Federation of India? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज अमित पंघल। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड सिल्वर मेडलिस्ट एंड इंडियन बॉक्सर अमित पंघल एंड विकास कृष्णन को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है। Now come to our today's homework question, and our first question is which bank has introduced a first of its kind facility for customers to open current account through its mobile app? कौन से बैंक ने अपने कस्टमर के लिए करंट मोबाइल ऐप के थ्रू करंट अकाउंट को ओपन करने की फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया है? नेक्स्ट इज विच फॉर्मर मिस वर्ल्ड हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एडिडास? कौन सी फॉर्मर मिस वर्ल्ड को एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है? एंड लास्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड द वॉइस बोट TIA ऑन व्हाट्सएप? कौन सी कंपनी ने एक वॉइस बोट TIA को व्हाट्सएप पे लॉन्च किया है? That's all for now. For PDF of the video, join our Telegram group. The link is given in the description box. Bye bye guys. Take care. Keep watching. Keep learning. Thank you so much.